एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3.3 का प्रश्न संख्या 1 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से बनाने जाएंगे। पहला समीकरण को हमने एक माना, ऐसे दूसरा माना। अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि को बनाने के लिए या तो आप एक्स में x का जो मान है यानी x के जो गुणांक है उसको समान कीजिए, या फिर y का जो गुणांक है उसको समान कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्लस और माइनस रहे उसको समान करेंगे ताकि ये कटने में आसान होगा। यहाँ देख सकते हैं जो y का जो गुणांक है वो +1 है और यहाँ पर जो y का गुणांक है वो है -3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -3 को समीकरण 1 से गुना करेंगे और इसके पास तो कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुना है 3 और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब प्लस माइनस रहेगा तो उसको हम लोग जोड़ेंगे और लिखेंगे समीकरण 2, उसको गुना किए हैं 1 से। अब इस 3 से इस पूरे समीकरण को गुना करेंगे तो 3 से अगर x को गुना करते हैं तो हमें मिलता है 3x और प्लस 3y और फिर हमें मिलेगा 3 5 जा 50। जब एक से दूसरे समीकरण गुना करेंगे तो जितना है उतना ही मिलेगा, यानी हमें मिलेगा 2x और -3y और 1 का पारा 4, तो हमें मिला 4। क्योंकि यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है इसलिए इसका हमें साइन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ x 3 है और यहाँ 2 है तो 3 और 2 हो जाएगा कितना, 5। ये रहा प्लस और ये माइनस, यहाँ y 3 है और इसके पास y का भी 3 है तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो हमें मिला 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। अब x बराबर, अब ये चूँकि गुना में है तो चलाया भाग में, ये हो गया हम x का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, x + y = 5। क्योंकि x का मान हमें कितना मिला था, हमें मिला था 19/5 प्लस y। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y को रहने दिए। अब ये चूँकि प्लस में है तो दाईं ओर जाने से ये बन जाता है माइनस। एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 5 का जो एलसीएम है, 1 से 5 आएगा 5 और 5 गुना 5 तो आएगा 25। 5 से ये आ गया 1 तो 1 गुना 19, तो हमें मिला 25 में 19 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6/5। ये रहा वाई का आंसर। अगले प्रश्न पर हमारा जो समीकरण दिया गया है इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मानेंगे समीकरण 2। यहाँ भी देख सकते हैं आप x या y किसी में का भी मान को समान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखते हैं y का जो गुणांक हुआ प्लस में है और इसमें समीकरण 2 में y का जो गुणांक हुआ है माइनस में, इसलिए हम लोग प्लस माइनस को समान करेंगे ताकि हमें कटने में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। यहाँ देख सकते हैं y का जो गुणांक कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ y का गुणांक कितना है, -2। तो इसको 4 बनाना है -2 को, तो 4 बनाने के लिए हम इस 2 को कितना से गुना करेंगे, तो हम इसको गुना करेंगे 2 से। बाकी को देखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ देखते हैं यहाँ y का गुणक 4 हो गया। अब अगर हम इस 2 से 2 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 4। तो अब हम इसको लिखेंगे, अब चाहे तो इसे 1 से गुना कर सकते हैं समीकरण 1 को, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और गुना 1, चूँकि यह प्लस और ये माइनस इसलिए हम इसको कुछ नहीं बल्कि जोड़ेंगे, जोड़ समीकरण 2 और इसको हमने गुना किया कितना से, 2 से। पहले 1 से अगर इस सब को गुना करेंगे तो जितना है उतना ही होगा, मतलब कितना, 3x + 4y और ये रहा 10। अब 2 से गुना कर रहे हैं तो इस x को भी गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4x, फिर माइनस है, फिर 2 से गुना किए 2 को तो हमें मिलेगा 4y और 2 से गुना किए 2 को तो हमें मिला 4। क्योंकि हमने यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ x 3 है और यहाँ 4 है तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7x, ये रहा प्लस माइनस कट गया, हमें मिला 10 और 4 14। x का मान याद करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं ये गुना में है, चलाया भाग में, कटा तो 2 से, तो x का मान आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, आप x का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का जो समीकरण है वो है हमारे पास 3x + 4y = 10। अब x का मान 2 है तो यहाँ हम लोग रखते हैं 3 × x के जगह पर रखिए हमने 2 + 4y = 10। 3 दूने 6 हो गया, ये रहा 4y और 4y
ये प्लस में है, बराबर के दाईं ओर जाने से ये बन जाता है माइनस। 10 में 6 घटाएंगे तो मिलेगा 4, 4y। अब y का मान चाहिए, ये गुना में है तो भाग, तो हमें y का मान मिला कितना, 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों सॉल्व कीजिए, लेकिन हम लोग जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो हमें कोई एक विधि बनाना है। यदि हम दोनों विधि को बनाने जाएंगे तो एक वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा और उतना समय, हमें सिर्फ एक विधि बनाना है, या तो विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से भी आसान होता है विलोपन विधि, इसलिए हम लोग हर बार विलोपन विधि को ही प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न पर, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग सजा लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y। इस माइनस को बराबर के दाईं ओर ले जाने से ये बन जाता है प्लस में, और इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 9x, और इस प्लस को बराबर के बाईं ओर लाने से ये बन जाता है माइनस, और इधर बचा हमें 7। ये हो गया समीकरण 2। अब हमने क्या कहा था, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आसानी हो। यहाँ देखते हैं x का जो गुणांक वो 3 है, और यहाँ x का गुणांक है वो 9 है। इसी को ले लेते हैं, समान करते हैं, तो दोनों के गुणांक को समान करेंगे। दोनों गुणांक को समान करेंगे, यहाँ x का जो गुणांक वो 3 और यहाँ 9 का है, सॉरी यहाँ x का जो गुणांक वो 9। तो इस 3 को हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 3 से। इसको कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, नहीं भी। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3, और चूँकि इस x का जो गुणांक प्लस में है और इसका भी प्लस है, इसलिए इसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस हो जाएगा समीकरण 2 गुना 1। अब 3 से जब गुना किए इस 3 को तो हमें मिला 9x, फिर माइनस 3 से गुना किए 5 को तो हमें मिला 15y, जब 3 से गुना किए 4 को तो मिला 12। 1 से गुना करने से जो है वही मिलेगा, यानी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस किया है, तो इसको जब माइनस किया है तो इसमें हम साइन परिवर्तन करेंगे, यानी 9 प्लस में है तो बन जाएगा माइनस, 2 प्लस माइनस में है तो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो बन जाएगा माइनस। यहाँ देख सकते हैं 9 प्लस माइनस में है तो ये दोनों कटा। यहाँ देखिए माइनस या प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 15 में 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13y। चूँकि 15 का जो मान है वो अधिक है प्लस से, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस में है, ये भी रहा माइनस। अब यहाँ 12 में 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। अब y इज इक्वल टू, ये गुना में था, बराबर के दाईं ओर जाने से ये बन जाता है भाग में। ये माइनस भी था तो इस माइनस को भी हम लोग भेज देते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये हो गया y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 5, और y का जो मान है वो हमें मिला है माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x, अब ये माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस, 5 गुना 5 तो 25/13। अब चूँकि x का मान चाहिए इसलिए हम इसको लिखेंगे 3x, और ये रहा। इस प्लस को बराबर के दाईं ओर ले जाने से ये बन जाता है माइनस। हर में कुछ नहीं है 4 के पास, तो 1 एलसीएम लिए 1 और 13 का, तो हमें मिला 13। 1 से आ गया 13 और 13 से 52, फिर 13 से आ गया तो हमें मिला 25। अब जैसे हम लोग इसको घटाते हैं तो हमें मिलता है 27, और ये रहा 30। अब चूँकि x का मान चाहिए इसलिए हम लोग लिखेंगे 27/13, और ये चूँकि x के पास जो गुणांक है वो गुना में है, इसको बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो ये बन जाता है भाग में। ये गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9, तो हमें मिला 9/30, तो हमें मिला 9/13। ये हो गया y का मान। अगले प्रश्न पर, यह जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में सजाना है, तो 2 और 3 के एलसीएम पहले ले लेते हैं हम लोग। 2 और 3 के एलसीएम के 6, 2 से ये कटा 3 गुना x, तो हमें मिलेगा 3x, और प्लस 3 से आ गया 2, और 2 गुना 2 तो 4y माइनस 1। यह कुछ नहीं थे, इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिलेगा
3x प्लस 4y और यह 6 से गुना किए 1 तो -6 और यह हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार इसको भी सजा लेते हैं कुछ। 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 3, 1 से कटा 3 और 3 गुना x तो 3x माइनस 3 से इसको भाग दिए 1 बार में कटा और 1 को y से गुना करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस गुना किए तो हमें मिलेगा 3x माइनस वाई और 3 गुना 3 तो 9। इसको हमने माना समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में देखिए y देखते हैं, y इसमें +4 है और इसमें है -1, यानी इसी का 4 को हम लोग ले आते हैं इसके पास ताकि y का मान समान हो जाए। यह प्लस है और यह माइनस है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को आप 1 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस समीकरण 2। प्लस इसलिए किया क्योंकि ये जो है ना प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब हम लोग इसको 1 लिखेंगे पहला समीकरण को 3x प्लस 4y और यहाँ है -6। ठीक उसी प्रकार जब 4 से हम 3 को गुना किए तो हमें मिला 12x, फिर माइनस है 4 गुना y तो हमें मिलेगा 4y और 4 से गुना किए 9 को तो 4 9 36। चूँकि जोड़े हैं तो साइन नहीं बदलेंगे। यहाँ देखते हैं प्लस और ये माइनस दोनों कटा, यहाँ x 12 है, यहाँ पर x 3 है तो हमें मिलेगा कितना 15x और इधर हम लोग घटाते हैं तो मिलेगा 30, यानी x का जो मान है वो हो जाएगा 30/15, 15 से कटा तो x का जो मान है वो हो गया 2। यह हो गया x का मान। अब हम लोग लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो हमें मिला है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये रहा 3 और जो x का मान है वो मिला है 2, ये रहा 2 प्लस 4y -6, दोनों गुना किए तो 6 6y, अब हमें मिलता है 4y, ये रहा। अब इस प्लस को बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं तो बन जाता है माइनस, अब यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4y, अब y बराबर, ये गुना में था, बराबर के दाईं ओर जाने से भाग बन गया, 4 से ये कटा तो हमें मिला 3, यानी y का जो है मान वो आया, y का जो मान है वो आ गया -3, हो गया आंसर।